सो बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स करने से पहले, आप स्टार्टिंग करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यानी कि आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स। क्या शुरू करेंगे हम लोग? क्लास 12 के इकोनॉमिक्स। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ मेवम रिपुक। सो बेसिकली आप मुझे ब्रदर्स या तो सर बोल के पुकार सकते हैं। एक्चुअल बेसिकली मैं अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बमजिर विलेज के रहने वाला हूँ, जो कि पड़ता है आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। फिलहाल तो मैं रहता हूँ अभी पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे मैं कई 4-5 सालों से यहीं पे ही पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोचिंग सेंटर से जो पहले आपका ओनाई नाम से जाना जाता था, लेकिन उसको मैंने फिलहाल ही में बदल के आपका ब्राइट स्टड करके नाम रखा है। तो इसमें मैं पढ़ाता आपका, पहले क्या करता था, मैं ऑफलाइन सिर्फ पढ़ाता था। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में। सो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो मैं पढ़ाता हूँ क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी और कॉलेज लेवल की इकोनॉमिक्स, एंड जो ABSS भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका एलिमेंट्री मैथ्स में पढ़ाता हूँ। चलो आज से हम शुरू करते हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। पहला वीडियो रहने वाला है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखना। आप जैसे कॉपी पेन लेके कॉपी पेन लेना, और जैसे ही मैं पढ़ाता रहूँगा आपको नोट्स देता रहूँगा, आप लिखते जाना ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्लास 12 इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। फर्स्ट ए है आपका, फर्स्ट ए एंड क्या फर्स्ट बी। बेसिकली आपका फर्स्ट ए है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फर्स्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड आपका डेवलपमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IED के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली आप जो क्लास 11 में माइक्रो पढ़ा था, माइक्रो और मैक्रो का लीक डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, आपका डायरेक्ट डिफरेंस है इन दोनों का लीक्स में। ठीक है, तो यानी कि हमको क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर में ये 2 पार्ट पढ़ना है। यानी कि बेसिकली क्लास 12 इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट है पार्ट बी। पार्ट ए में है मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक्स। इन दोनों को वेटेज कैसे रहने वाला है? पार्ट ए से मैक्रो इकोनॉमिक्स से आने वाला है आपका टोटल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपका 40 मार्क्स, एंड IED से आने वाला है, इससे भी आपका आने वाला है 40 मार्क्स। दोनों को कुल मिला के आपका 40 + 40 कितना रहने वाला है? फुल आपका 80 मार्क्स। जो बचा 20 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग आज से शुरू करते हैं आपका CBSE बोर्ड एज वेल एज जो CUT 2024 के प्रिपरेशन आज से ही हम लोग बिगिन करते हैं। साथ मिलके एक सफ़र तय करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ हम लंबा समय तक साथ जाएंगे और अच्छे % स्कोर करके हम आप सभी, आपका सक्सेस मेरा सक्सेस है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा मत। चलो शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करेंगे इस प्रकार से शुरू करेंगे। पहले हम लोग पार्ट ए को करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 को खत्म करेंगे, फिर हम लोग पार्ट बी का एक चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम लोग मैक्रो में आएंगे, फिर हम लोग पार्ट बी में। इस प्रकार से हम दोनों पार्ट को एक साथ लेके चलेंगे। चलो शुरू करते हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि फर्स्ट ए। तो बच्चों सबसे पहले यूनिट 1 हम शुरू करते हैं। यूनिट 1 है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इससे आपका एवरेज वेटेज आने वाला है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे टोटल रहता है आपका। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे ये यूनिट के अंदर में हम ये सारे पढ़ेंगे कि एक कंट्री में सालाना कमाई किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ कहाँ से एक कंट्री का कमाई आता है, उसी के बारे में हम लोग ये चैप्टर का अंदर में पढ़ने वाले हैं। एग्रीगेट तो मालूम है सम टोटल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट के अंदर में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपका 4 है। पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड तीसरा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। उसके बाद 4 नंबर में है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये दोनों में कुछ कैलकुलेशन आएंगे, इसमें बेसिक आपका थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ क्या इनकम। हम लोग यानी कि आज से शुरू करेंगे कौन सा? चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ क्या इनकम का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है
इनकम का बिहेवियर। ठीक है, ये चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, इनकम का बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनकम का बिहेवियर किस प्रकार से, यानी कि इनकम किस प्रकार से फ्लो होते हैं एक कंट्री का, इकोनॉमी में इनकम किस प्रकार से फ्लो होते हैं एक कंट्री के अंदर में, एक साल के अंदर में। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेगा तो चैप्टर में ही इनकम मीनिंग है, यानी कि इनकम फ्लो होता है किस बेसिस में, आपका इनकम फ्लो होता है सर्कुलर बेसिस में। इनकम फ्लो होता है किस बेसिस में, सर्कुलर बेसिस में। ठीक है, ये इन सेक्टर के, यानी कि यहाँ पे हमको जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर में आपका देयर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। जनरली आपका कितना सेक्टर होता है इकोनॉमी के अंदर में, 4 सेक्टर होता है। कितना सेक्टर होगा आपका, 4 फैक्टर्स। वो क्या क्या है, 4 सेक्टर्स होगा, उसको हम देख लेते हैं पहले। नंबर 1 पे होगा, फर्स्ट सेक्टर होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर्स, और दूसरा सेक्टर्स होगा आपका फर्म सेक्टर, और तीसरा होगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर। उसके बाद छोटा नंबर 4th नंबर पे होगा आपका होगा, इसको आप ऐसा भी बोल सकता है, फॉरेन सेक्टर भी बोल सकता है, या फिर इसको हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROW। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर में 4 प्रकार का सेक्टर होता है। पहला है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है फर्म्स, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा है आपका फॉरेन सेक्टर, या तो उसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा सकते हैं। अगर हम 2 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो इसे हम कहेंगे 2 सेक्टर। ठीक है, अगर हम 3 सेक्टर को लेके पढ़ेंगे तो इसे करेंगे हम लोग क्या, 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम चारों सेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे इसे कहेंगे हम लोग को 4 सेक्टर। ठीक है, बेसिकली हमको क्लास 12 के अंदर में, एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर में हमको ये दोनों को नहीं पढ़ना है, यानी कि हमको बेसिकली 2 सेक्टर को ही पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है, 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही पढ़ना है, यानी कि हमको बेसिकली, यानी कि आपका हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर को ही लेके पढ़ना है। ठीक है, चलो बच्चों, आई होप क्लियर हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। ये दोनों सेक्टर को हमको नहीं पढ़ना है, हमको क्या सेक्टर को पढ़ना है, 2 सेक्टर को पढ़ना है, वो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड फर्म सेक्टर। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करते क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले इनकम मीनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, गाइस बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ मीनिंग से, इसका मीनिंग से। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा है आपका, इट्स रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली its circulation from household to firms in the form of consumption expenditures on goods and services produced by them। यानी कि बेसिकली सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझाना चाहूँगा मैं। ये क्या बता रहा है आपको, मान लो हम शुरुआत में बोला, हम लोग शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका, हमको 2 सेक्टर को ही लेके मानना है। ठीक है, किस बेसिस से हमको पढ़ना है, 2 सेक्टर, किस बेसिस से हम लोगों को पढ़ना है, 2 सेक्टर, किस में, इकोनॉमी के बेसिस में। ठीक है, तो यानी कि वो 2 सेक्टर कौन सा होगा आपका, फर्म्स, हाउस होल्ड एंड क्या, फर्म्स, हाउस होल्ड एंड क्या आपका फर्म्स। बेसिकली इन दोनों को लेके पढ़ना है, यानी कि 2 सेक्टर को हमको लेके पढ़ना है। हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर्स, फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड को कौन इस्तेमाल करता है, इसको यूज करता है कंज्यूमर्स, और फार्म्स को कौन करता है आपका, कौन करता है, प्रोड्यूसर। यानी कि इन दोनों के बीच में अभी जो भी होगा, यानी कि जो भी इनको फर्म्स को अगर कुछ ना कुछ, यानी कि सिंपली हमको क्या करना है, मान लो ये एक कंपनी है। ठीक है, फर्म जो एक कंपनी खोल के रखा है, तो मैं इसमें काम करता हूँ। ठीक है, तो काम करने का जगह हमको क्या मिलेगा, यानी कि हम फैक्टर सर्विसेज रेंडरिंग कर रहे हैं, किसको, फर्म्स वाला को। तो फर्म्स हमको क्या देगा, सैलरी देगा, क्या देगा, सैलरी देगा, तो मेरा पास इनकम आ गया। ठीक है,
तो मेरा पास क्या आ गया, इनकम आ गया। तो इसका पास में काम करते हुए ये क्या प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को फिर हमको तो हम तो ये जो भी सैलरी दिया उसको तो हम नहीं खा सकता है, हमको सामान खरीदने, हमको सामान चाहिए, तो हम सामान खरीदने के लिए कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। तो मार्केट कौन चला रहा है, फार्म वाला चला रहा है। तो जो भी हमने फार्म से इनकम मिला, जो भी हमको फार्म से इनकम सैलरी का फॉर्म में मिला था, वो इनकम को हम क्या करेगा, फिर से जाके बाजार में फार्म से ही हमको वापस सामान खरीदना है, ठीक है। अगेन सेम चीज आपको फिर फार्म वाला जो फिर हाउस होल्ड से कुछ ना कुछ लेगा, ठीक है। तो फिर हाउस होल्ड वाला जो क्या करेगा, फिर फार्म से कुछ ना कुछ लेगा। यही फ्लो को क्या बोलता है, इसी फ्लो को, यानी कि दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है, क्या चीज, इनकम फ्लो हो रहा है। यही फ्लो को क्या बोलता है हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो आपने एक फार्म में, आप एक जगह में जॉब करते हैं, यानी कि किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि आप एक रिलायंस, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी में आप काम करते हैं, मुकेश अंबानी के यहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो आप काम कर रहे, जो आप सर्विस रेंडरिंग कर रहा है, उसका बदले में आपको क्या मिलेगा, रिलायंस आपको पे करेगा सैलरी, ठीक है। रिलायंस क्या है, प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि बहुत बड़ा फार्म से वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम लोग सामान यूज करते हैं। मान लो आपने एक रिलायंस का एक रिलायंस ट्रेड में गया, वहां से एक सामान खरीदा, ठीक है। तो आप जो सैलरी फॉर्म्स वाला यानी कि रिलायंस वाला आपको पे करता है, उसको तो आप नहीं खा सकता है, ठीक है। तो आपको उसको करने के लिए वो सैलरी को लेके कहाँ जाएगा, फिर से वापस मार्केट में जाएगा। तो मार्केट यानी कि कहाँ से खरीदे, मार्केट से क्या करेगा, जो सैलरी रिलायंस ने पे किया था वही सैलरी से आप वो मार्केट में जाके कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा। यानी कि सिंपली बात, कुछ ना कुछ फार्म से हमको, कुछ ना कुछ फार्म जो हमको देता है सैलरी, उस वही रुपया से फिर जाके हम उनका बनाएला सामान को खरीदेगा था। यानी कि यही फ्लो को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो आइए इसे डिटेली हम लोग देखते हैं। सो गाइस, हम टू सेक्टर इकोनॉमी को डिटेली समझते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी को डिटेली समझते हैं, यानी कि इनकम फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में किस प्रकार से आपका फ्लो होते हैं, उसका बाद उसको हम डिटेली देखेंगे, ठीक है। अभी हो गया मेरा पास दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म्स है, ठीक है। हाउस होल्ड को कौन यूज़ करता है, इसको यूज़ करता है कंज्यूमर्स। फर्म्स को कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हाउस होल्ड वाला जो इसको सर्विसेज रेंडरिंग करते हैं, यानी कि फर्म जो हायर करते हैं हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज। वो फैक्टर सर्विसेज क्या क्या है, यानी कि फैक्टर सर्विसेज मतलब ऐसा सर्विसेज जो इनको काम आएगा प्रोडक्शन करने में, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। ये जरूरी होगा, यानी कि हाउस होल्ड वाला से फर्म जो हायर करेगा फैक्टर सर्विसेज। क्या क्या है फैक्टर सर्विसेज, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये क्यों इसको फैक्टर सर्विसेज रेंडरिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकम जनरेशन करने के लिए। और ये क्यों हायर कर रहा है, ये फैक्टर सर्विसेज के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये तो इनको फ्री में देगा नहीं, ठीक है। तो ये फैक्टर सर्विसेज का बदले में इसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलता है, फैक्टर पेमेंट। अभी फैक्टर पेमेंट क्या क्या है, जैसे कि आपको जमीन के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको भाड़ा देना पड़ेगा, जिसको लैंड के लिए यानी कि आपको लैंड को देना पड़ेगा रेंट, लेबर को देना पड़ेगा क्या, वेजेस, एंड आपको कैपिटल को देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइजेस को, बिजनेस को क्या मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा क्या, आपका प्रॉफिट, ठीक है। अभी इनकम इसका पास फ्लो के हाउस फॉर्म से हाउस होल्ड में आ गया, ठीक है। तो ये जो फैक्टर सर्विस हायर किया था ऐसा तो रखेगा ही नहीं, ठीक है। उसमें क्या करेगा, ये अभी मिल गया इसको, ठीक है, कैपिटल भी आ गया, इसके बाद सब चीज आ गया। अभी ये क्या करेगा, फर्म्स वाला क्या करेगा, गुड्स एंड क्या सर्विसेज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद किसको बेचेगा, ये अभी जो सैलरी मिल गया, ये सैलरी को तो हाउस होल्डर नहीं खा सकता है, तो उसको सामान चाहिए। वो सामान कहाँ से मिलेगा, मार्केट से मिलेगा। तो मार्केट कौन चलाता, फर्म्स वाला चलाता है। अभी वो रुपया को लेके कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये गया आपका कहाँ पे, फर्म्स में, क्या खरीदने, सामान खरीदने, जिसको हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सामान इनको जो बनाया, ये फैक्टर सर्विस हायर करके फर्म्स जो सामान बनाया उसको किसको बेच दिया वापस, फिर हाउस होल्ड वाला को, ठीक है। तो हाउस होल्ड को तो फ्री में देगा नहीं फर्म्स, तो क्या करना पड़ेगा, ये सामान को कंजम्पशन करने के लिए इसको रुपया देना पड़ेगा। जो सैलरी इनसे, जो भी इनकम इनसे पेमेंट मिला था, उनको फिर वापस फर्म्स वाला को देना पड़ेगा। वो ही पेमेंट को क्या बोलता है हम लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
पहले फार्म्स ने हाउस होल्ड से हायर करके इसको पेमेंट किया, ठीक है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड वाले इनसे खरीदा तो इसको पेमेंट किया, तो इनकम फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने का चांसेस है, तो आप लोग इसे ध्यान से आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसको, तो स्क्रीनशॉट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयर आर टू टाइप्स, पहला है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो किसे कहते हैं, इट्स रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द कोरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड। यानी कि बेसिकली बच्चों ये बता रहा है कि जो हम लोग अभी थोड़ा पहले टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रहा था वो चीज़ बता रहा है। बेसिकली आपका उसमें क्या होता था, दो सेक्टर्स था, यानी कि हाउस होल्ड एंड किसका बीच में, फर्म्स के बीच में, ठीक है। देयर आर टू सेक्टर्स, फर्म्स एंड क्या, हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड कौन यूज करता है, कंज्यूमर्स, फर्म्स कौन यूज करता है, आपका प्रोड्यूसर। बेसिकली क्या होता है, इसमें दो चीज का फ्लो होता है। सबसे पहले क्या करता है आपका, क्या बोला यहाँ पे आपका, फैक्टर सर्विसेज, क्या बोला आपका, फैक्टर सर्विसेज फ्लो होता है कहाँ से, हाउस होल्ड से फर्म्स में, ठीक है। तो यानी कि क्या करता था, सबसे पहले आपका हाउस होल्ड से फर्म जो हायर करके लेके जाता है क्या चीज, आपका क्या चीज लेके हायर करता था, आपका फैक्टर क्या सर्विसेज। जैसे कि आपका क्या क्या था, आपका क्या क्या था, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड क्या एंटरप्राइज, ठीक है, ये था। उसके बदले में क्या बोल रहे हैं हमें, इट्स रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो हो रहा है कहाँ से, हाउस होल्ड से फर्म्स, फ्लो हो रहा है कि और नहीं हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो हो रहा है क्या, फैक्टर सर्विसेज, क्या क्या आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। फिर क्या बोला, एंड कोरेस्पॉन्डिंग, फिर से इससे जुड़ा हुआ कोरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से, फर्म्स टू हाउस होल्ड। फिर क्या करता था, फार्म्स वाला इससे फैक्टर सर्विसेज हायर करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता, जो पहले हम लोग पढ़ चुका है, पढ़ के क्या करता था, गुड्स एंड सर्विसेज बना के क्या करता था इन लोग, फर्म्स वाला फिर हाउस होल्ड को बेचता था। यानी कि ये जो सैलरी मिलता है फैक्टर सर्विसेज रेंडरिंग करके, ये कहाँ से हायर करता था, आपका क्या खरीदने, मार्केट से खरीदने जाता था सामान, तो फर्म्स वाला जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है इसको किसको बेचता था, आपका हाउस होल्ड वाला को, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलता था, आपका क्या बोलता था, कोरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ क्या बोलेगा, गुड्स एंड क्या सर्विसेज। यही फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, यही फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल फ्लो, ठीक है। यानी कि पहले क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, ये सब फिजिकल है, यानी कि जमीन को हम छू भी सकता है, देख भी सकता है, लेबर इंसान है उसको हम छू भी सकता है, देख भी सकता है, कैपिटल मैशनरी होगा, मशीन को भी हम देख भी सकता है, छू भी सकता है, एंटरप्राइजेस बिजनेस हो गया, जो बिजनेस करने वाला इंसान हो गया उसको भी हम छू भी सकता है, ओनर हो गया उसको भी छू भी सकता है, देख भी सकता है। तो जो सामान हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी हम देख भी सकते हैं, छू भी सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जनरली ये फिजिकल फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसका रियल फ्लो का दूसरा नाम है, इसको हम इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या बोल के जाना जाता है, फिजिकल फ्लो, याद रखना, ठीक है। रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। आपको फिजिकल फ्लो क्या है बोल के भी पूछ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो सेम चीज है, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा टाइप में आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या बोल रहा है, इट्स रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज, आपका एक हाउस होल्ड है और एक क्या होगा, आपका फार्म्स होगा, दो सेक्टर है इसमें भी, कितना सेक्टर है आपका, दो सेक्टर से, ठीक है। अभी क्या क्या ये हाउस होल्ड जो क्या क्या आपका फार्म्स को क्या हायर किया, क्या सर्विसेज दिया, फैक्टर सर्विसेज, इसका बदले में क्या देगा फार्म्स वाला, इसको पेमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलता था, आपका फैक्टर क्या पेमेंट्स, ठीक है। क्या क्या था आपका फैक्टर्स पेमेंट, लैंड के लिए क्या देता था, रेंट, लेबर को क्या देता था, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता था, आपका इंटरेस्ट, और बिजनेस को क्या मिलता था, आपका बिजनेस ओनर को क्या मिलता था, प्रॉफिट, ठीक है। ये कहाँ से, फार्म से हाउस होल्ड में फ्लो होके आता है, ठीक है, किसका बदली में, फैक्टर सर्विसेज रेंडरिंग करने का बदली में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया कौन, आपका
फर्म्स वाला ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचा, तो उसका बदले में हाउस होल्ड भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलता है, क्या बोलता है आपका कंजम्पशन क्या एक्सपेंडिचर। यही फ्लो को क्या बोलता है हम लोग, यही फ्लो को मनी फ्लो बोलता है। ठीक है, तो आप देखो दोनों में क्या पेमेंट हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, तो मनी यानी कि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है तो मनी हो रहा है, और यहाँ पे भी पेमेंट हो रहा है मनी हो रहा है। ठीक है, तो मनी ऐसा चीज़ है जिसको हम क्या है, इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग जाना जाएगा, इट इज ऑल्सो क्या नॉन एज नॉमिनल फ्लो, ये आपका मनी का दूसरा नाम है। तो इसके आगे गाइस हम लोग आगे वाला वीडियो में पार्ट टू जरूर लेके आएंगे, तो आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जितना हो सके अपने दोस्तों का साथ शेयर करना। थैंक यू।